1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। पाकिस्तानी फौज में बगावत को हवा देने वाला गद्दार है। जिस मुल्क के तमाम इदारे आइन और कानून के तहत काम करें, ऐसी रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब, कहा आप मुल्क के सफीर ही नहीं बल्कि वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम को मुनव्वर करती है। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। हम जल्द दहशतगर्दों का खात्मा कर देंगे। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान का दिल हमेशा गजा के भाइयों के साथ धड़कता है। बलूचिस्तान और पाकिस्तान का एक नहीं बल्कि कई दुश्मन है। मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का फायदा बलूचिस्तान को मुंतकिल करना खुश आइंद है। कराची तक कोयटा RCD शाहरा के लिए रकम मुख्तस की गई। N25 बलूचिस्तान के अवाम का देरीना मुतालबा था कि तामीर में तमाम पाकिस्तानियों का हिस्सा होगा। विफाकी इकदाम से कच्ची कैनाल्स के मंसूबे की तकमील यकीनी होगी। And I decided over there and then, that we will send 1,000 young Pakistani boys and girls, agri graduates, to benefit from this great experience. पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे के इस्तेदाद बढ़ाने और इसे जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 1000 ज़रई ग्रेजुएट्स को आला तरबियत के लिए चीन भेजने की तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान ज़राअत में चीन की आला और जदीद महारतों से फ़ायदा उठाएगा। 1000 पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स को ज़राअत की आला तालीम और तरबियत के लिए चीन भेजा जाएगा। इन ग्रेजुएट्स की तालीम से मुल्की ज़राअत में इनकलाब आएगा। पहले मरहले में 300 तलबा को स्कॉलरशिप पर चीन भेजा जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब की कोशिश देखें, नवाज शरीफ साहब की हुकूमतों की कोशिश देखें कि आज महंगाई जो है वो कम तरीन सतह पे है पिछले कई सालों में, और बिजली की कीमतें बढ़ती सुनिए, कम होती नहीं सुनी कभी। अभी अभी शहबाज शरीफ आज ने 7.5 रुपए जो है वो बिजली की कीमतों में कमी अनाउंस की। तो ये कौन कर रहा है? ये वो कर रहा है जिसके दिल में आवाम का दर्द है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की के रास्ते पर डाला। माजी में 4 साल एक जमात ने हुकूमत की मगर आवाम के लिए कुछ न किया। इनके दिल में आवाम के लिए दर्द होता तो कुछ करते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दिन रात काम कर रहे हैं। 1 साल में महंगाई पर काबू पाया, बिजली सस्ती की, मुल्क के हालात ठीक कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब, कहा माहौलियाती तब्दीलियों के बायस हमारी फ़ज़ा बुरी तरह मुतासिर हो रही है। चाहती थी कुछ ऐसा करूँ कि लोग महफूज फ़ज़ा में सांस ले सकें। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स का क़याम मेरा ख्वाब था जो आज पूरा हो गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का हम फैसला, रियल एस्टेट सेक्टर पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक जायदाद की पहली बार फरोख्त पर आयद 3% फेडरल एक्साइज ड्यूटी वापस लेने का प्लान तैयार कर लिया गया। FED का खात्मा जुलाई 2025 से नाफिजुल अमल होने का इम्कान। नॉन फाइलर्स के लिए 5% FED का रिफाज भी वापस लिए जाने का इम्कान है। वज़ीर ख़ज़ाना FED के खात्मे पर राजी, फैसला काबीना करेगी। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां जारी। माली साल 2025-26 के बजट में सालाना 6 लाख रुपए आमदन पर टैक्स छूट की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए तजावीज़ की मंजूरी आई। IMF से मशरूत। FBR ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में सिर्फ निचले स्लेब्स को तब्दील किया जाएगा। FBR की जानिब से आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ तैयार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने पेश की जाएंगी।
अवाम की उम्मीदें पूरी ना हो सकी, पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती ना हो सकी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार, नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतें बरकरार रख के लेवी में एडजस्टमेंट कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह बढ़ा दी। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होनी चाहिए। कुलभूषण को वियाना कन्वेंशन के तहत कौंसलर रसाई दी गई। कौंसलर रसाई को अपील का हक देना नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट सिविलियन ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत में वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, कुलभूषण हो या किसी और मुल्क का शहरी, कौंसलर रसाई तो सबके लिए है। जस्टिस हसन रिजवी ने पूछा, अगर मुल्जिम वकील ना कर सके तो क्या हुकूमत वकील फराहम करती है? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, ऐसी सूरत में मुल्जिम को हुकूमत वकील फराहम करती है। समाअत कल तक मुलतवी। ख्वाजा हारिस दलाइल जारी रखेंगे। जजेस का तबादला आइन के मुताबिक किया गया। जजेस को तबादले के बाद नया हल्फ लेना जरूरी नहीं। आर्टिकल 200 के तहत तबादले का मतलब नई तैनाती नहीं होता। जजेस सीनियरिटी केस में वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। जवाब में कहा गया है कि आइन में कहीं नहीं लिखा जजेस का तबादला आर्जी होगा। जजेस तबादले के लिए सदर का इख्तियार महदूद, जबकि असल इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है। जजेस तबादले में मुतालिका जज और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस असल बाइख्तियार हैं। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस समेत तमाम दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा कर दी। जस्टिस अली बाकर नजफी ने सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने जस्टिस बाकर नजफी से सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे का हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब सुप्रीम कोर्ट में हुई। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल, सीनियर वकला ने भी शिरकत की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमात में PTI रहनुमाओं की जमानतों से मुताल्लिक दरखास्तों की समाअत। मुल्जिमान राजा बशारत, सनम जावेद, मिशाल यूसुफजई अदालत से गैर हाजिर रहे। मुल्जिमान तैमूर मसूद, फहद मसूद, उमर तनवीर बट, सीमाबिया ताहिर भी अदालत से गैर हाजिर। समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी। आइंदा तारीख पर पेश होने के लिए नोटिस जारी। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में खुदाई के दौरान गड्ढे में लगने वाली आग मुआमा बन गई। आग 17 रोज तक मुसलसल भड़कने के बाद गुज़िश्ता रोज खुद बुझ गई थी। गड्ढे से गैस का इखराज हो रहा था, जिससे इलाके में बू फैल गई थी। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर जुनेद नकी कहते हैं कि गैस का इखराज इंसानी जानों के लिए खतरनाक हो सकता था, इसलिए PPL ने दोबारा आग जला दी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कराची समेत सिंध भर में क्रैकडाउन। एक हफ्ते के अंदर 11,276 मोटरसाइकिलें जब्त, 223 गाड़ियां कब्जे में ले ली गई। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, फैंसी नंबर प्लेट्स, काले शीशे और दीगर के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी हैं। अवाम की हिफाजत, कानून की बालादस्ती और शहर में नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाने पर समझौता नहीं किया जाएगा। पुलिस ने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान के वालिद कामरान कुरैशी को जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ के सामने पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने मुकदमे का अबूरी चालान जमा करवा दिया। मुल्जिम कामरान कुरैशी के बैग से मुनशियात, आइस, पिस्तौल, 5 मोबाइल फोन्स, 2 शनाख्ती कार्ड्स, 2 पासपोर्ट्स और दीगर सामान बरामद होने की तफसीलात शामिल एक पासपोर्ट अरमगान के नाम पर भी था। मुल्जिम अस्लहे का लाइसेंस पेश न कर सका। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को हतमी चालान के लिए 5 रोज की मोहलत दे दी। कराची में अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन के खिलाफ मुनशियात बरामदगी का केस। जेल हुकाम ने मुल्जिम साहिर हसन को अदालत पेश कर दिया। पुलिस ने केस का अबूरी चालान दुरुस्त करने के बाद जमा करा दिया। अदालत की जानिब से तफ्तीशी अफसर को केस का हतमी चालान जमा कराने के लिए 6 रोज की मोहलत। मुल्जिम साहिर को 22 अप्रैल को दोबारा पेश करने का हुक्म।
पंजाब में शदीद गर्मी और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जिले इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। कल से 20 अप्रैल तक गर्द आलूद हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।